तो दोस्तों बीते कुछ दिनों से आप लोग देख रहे हो कि हम लोग को डेली स्पाइडरमैन नो वे होम से रिलेटेड कोई ना कोई अपडेट देखने को मिल रही है। कभी ऑफिशियल फोटो ग्रुप में, कभी कोई और कंफर्मेशन ग्रुप में। अभी हाल ही में बहुत से फैंस का ध्यान एम्पायर मैगजीन की तरफ था, क्योंकि वो जो आर्टिकल रिलीज करेंगे वो एक तरीके का ऑफिशियल कंफर्मेशन होगा स्पाइडरमैन नो वे होम में और क्या नया देखने को हम लोग को मिलने वाला है। और उन्हीं में से एक दो आर्टिकल यहाँ पर रिवील हो गया है जो फैंस को अच्छी खबर देता है। आज हम लोग वो डिस्कस करेंगे। और यही नहीं दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको डेडपूल 3 और डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट अपडेट भी पता चलेगी। लेकिन ये सब शुरू करने से पहले अगर आप लोग नो वे होम का सेकंड ट्रेलर दिवाली से पहले देखना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि अगर इस मूवी में टॉबी और एंड्रू का इन्वॉल्वमेंट होगा, यानी इन टोटल हम लोग को 3 स्पाइडरमैन देखने को मिल रहे हैं, तो क्या ये मूवी आगे जाके एवेंजर्स एंड गेम का रिकॉर्ड ब्रेक करेगी कि नहीं? क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग को इसकी हाइप देखने को मिल रही है उस हिसाब से तो लग रहा है ऐसा हो सकता है अगर यहाँ पे बाकी 2 स्पाइडरमैन का इन्वॉल्वमेंट हो तो, जो कि अभी तक ऑफिशियली हम लोग को ट्रेलर में कंफर्म होते हुए नहीं दिखा दिए हैं। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाएगा। दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। सबसे पहले डाउट क्लियर करते हैं आपके ट्रेलर का कि आखिरकार ये ट्रेलर गया कहाँ है। तो यहाँ पे अभी हाल ही में एक लीक फोटो सामने आई है। इस वेबसाइट में होता क्या है, यहाँ पे एड्स और ट्रेलर जाते हैं ताकि वहाँ से अप्रूव हो सके और उनको रेटिंग मिल सके। और यहाँ पे उनकी लिस्ट में नो वे होम का ट्रेलर 2 अप्रूव दिखा रहा है। अब इसका मतलब दोस्तों ये है कि ट्रेलर ज़्यादा दूर नहीं है, बस हम लोग को कुछ दिन और वेट करना है। लेकिन यहाँ पे ये भी हो सकता है नो वे होम के ट्रेलर 2 के आने से पहले हम लोग को मॉर्बियस का ऑफिशियल ट्रेलर 2 देखने को मिल जाए, क्योंकि खबर ये आ रही है कि सोनी पिक्चर्स अब उसका भी प्रमोशन काफ़ी जल्दी करेगा, क्योंकि वो मूवी आने में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। यानी कि हम लोग को जनवरी में वो मूवी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हो सकता है उसका सेकंड ट्रेलर पहले आए और नो वे होम का ट्रेलर 2 बाद में। क्योंकि दोस्तों वेनम 2 देख के आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे आगे जाके हो सकता है मॉर्बियस भी हम लोग के मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आ जाएगा। और यहाँ पे जो वल्चर का सीन दिखाया गया था वो हो सकता है उसी यूनिवर्स का हो। लेकिन अब बात कर लेते हैं उस आर्टिकल की जिसका आप सब लोग वेट कर रहे थे। यहाँ पे एम्पायर मैगजीन ने कंफर्म कर दिया है कि वाकई में हम लोग को सैंडमैन और लिजर्ड दिखाई देंगे, और ये वही एक्टर है जो हम लोग को दिखाई दिए थे सैम रेमी की ट्रिलॉजी में, उसके बाद द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी में। यानी दोस्तों इनका आना तो अब कन्फर्म हो गया है। तो अगर हम लोग विलन्स की काउंटिंग करें तो चलिए देख लेते हैं। पहले डॉक्टर ऑक्टोक्टेवियस, दूसरा ग्रीन गॉब्लिन, उसके बाद हम लोग को तीसरा इलेक्ट्रो दिखाई दे रहा है। फिर 4 नंबर पे है सैंडमैन, 5 नंबर पे लिजर्ड और 6 नंबर पे है राइनो। नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि राइनो का इन्वॉल्वमेंट तो है ही नहीं इस मूवी में। यानी दोस्तों हम लोग को टोटल वहाँ पे 5 ही विलन दिखाई देंगे। हाँ, आगे जाके फ्यूचर स्पाइडरमैन मूवीज़ में राइनो का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, लेकिन अभी के लिए इस मूवी में नहीं दिखाया गया है। तो उस लीक इमेज का क्या हुआ जो कि प्रिजन की थी, जैसा लग रहा था डॉक्टर स्ट्रेंज विलन्स को कैद की है, उस पर हम लोग एक विलन को देखे थे जो कि राइनो जैसा दिख रहा था। उसके पास वैसे ही राइनो आर्मर था जो कि हम लोग को द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में दिखाई दिया था। पता नहीं दोस्तों, क्योंकि अभी तक तो ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं है ये राइनो से रिलेटेड। लेकिन अगर हम लोग बात करें एक और विलन की जो कि वापस आ सकता है, वो है मिस्टीरियो। लेकिन दोस्तों इन सब के बाद एक चीज़ और है, यहाँ पे कुछ फोटो भी लीक हुई है, वो भी एम्पायर मैगजीन के अंदर के आर्टिकल की, जिसमें हम लोग डॉक्टर ऑक्टोक्टेवियस को देख सकते हैं स्पाइडरमैन को पकड़े हुए। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे जब ये ऑफिशियल रिलीज हो जाएगी तब इसमें इमेज की और क्लैरिटी दिखाई देगी। उस फोटो में हम लोग को डॉक्टर ऑक्टोक्टेवियस के टेंटिकल्स के अंदर जो रेड लाइट थी, जो कि पहले ट्रेलर में हम लोग को जलती हुई दिखाई दे रही थी, वो भी नहीं दिखाई दे रही है। क्या डॉक्टर ऑक्टोक्टेवियस वापस अपनी कॉन्शियसनेस में आ गए हैं? क्योंकि कहा तो ये जाता है कि जब टेंटिकल्स के अंदर रेड कलर की लाइट जलती है तो वो टेंटिकल्स डॉक्टर ऑक्टोक्टेवियस को कंट्रोल करते हैं। लेकिन अगर उनका कलर रेड से वाइट हो जाता है तो इसका मतलब टेंटिकल्स डॉक्टर ऑक्टोक्टेवियस के कंट्रोल में है। लेकिन अभी जो उस इमेज में हम लोग को कोई लाइट नहीं दिखाई दे रही है, हो सकता है वो CGI वर्क अभी तक कंप्लीट ना हुआ हो। लेकिन दोस्तों इतने सब लीक हम लोग को दिखाई दिए हैं, यहाँ पे विलन्स भी कंफर्म होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी तक हम लोग को एंड्रू और टॉबी की कोई ढंग की लीक नहीं देखने को मिली है, सिवाय वो एंड्रू की एक फोटो जिसमें वो कुछ बात कर रहे हैं। लेकिन इन सब के अलावा अगर ट्रेलर 2 में ये सब हो जाता है, ऑडियंस को मूवी के रिलीज डेट तक काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा। उनको पूरा यकीन हो जाएगा कि हाँ यहाँ पे टॉबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड के दोनों स्पाइडरमैन यहाँ पे हैं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अब हम लोग बस ट्रेलर का वेट ही कर सकते हैं। अगर हम लोग को दिवाली पे ट्रेलर मिल जाता है तो मज़ा आ जाएगा। लेकिन हाँ, ये आने वाला हफ्ता काफ़ी बिजी जाने वाला है। यहाँ पे इटर्नल्स रिलीज होगी, और अगर ये बात सच है तो हम लोग को हो सकता है मॉर्बियस का भी ट्रेलर देखने को मिले, और फिर एंड में नो वे होम का ट्रेलर। अभी भी टॉम हॉलैंड
बहुत सी बातों से डिनाई कर रहे हैं। उनको जब भी पूछा जाता है बाकी दो स्पाइडरमैन के बारे में तो वो कहते हैं कि उनको अंधेरे में रखा गया है। अगर वो है भी इस मूवी में तो उनको बिल्कुल पता नहीं है। इसी के साथ दोस्तों बात करते अपने अगले अपडेट की, जो कि रिलेटेड है डेडपूल 3 से। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इस मूवी में स्पाइडरमैन का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है और ये बिल्कुल सही तरीका होगा डेडपूल को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखाने का। हालांकि यहाँ पे अभी रायन रेनॉल्ड्स ने कहा था कि अभी कुछ दिन वो ब्रेक ले रहे हैं, यानी कि वो आगे की फिल्मिंग नहीं करेंगे, तो हो सकता है डेडपूल डिले हो जाए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसकी स्टोरी पे काम नहीं चल रहा हो। यहाँ पे स्क्रिप्टिंग हो रही है। यहाँ पे ये भी डिसाइड किया जा रहा है कि इस मूवी में बाकी सुपर हीरोज़ का केमियो कैसे दिखाया जाए। एक ऐसा कैरेक्टर भी डिसाइड हो रहा है जो डेडपूल के साथ एक टीम के रूप में नजर आए और स्पाइडरमैन से बेटर कोई नहीं है। हालांकि यहाँ पे फैंस की पहली प्रायोरिटी हमेशा वुल्वरीन होती है, लेकिन टेक्निकली अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे डेडपूल 3 में अगर स्पाइडरमैन आ जाता है तो काफ़ी अच्छा होगा और इनकी टीम अप को ऑडियंस अप्रिशिएट भी करेगी, क्योंकि डेडपूल हमेशा एक कॉमिक रिलेटेड मूवी होती है। तो यहाँ पे स्पाइडरमैन और डेडपूल का टीम अप को देखने के लिए ऑडियंस कब से इंतजार भी कर रही है। लेकिन जब तक डेडपूल उस यूनिवर्स में था तब तक ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं था राइट्स की वजह से। लेकिन अब सब चीज़ क्लियर हो गई है। अब जब वेनम आ सकता है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, आगे जाके मॉर्बियस में हम लोग को दिखाई देगा, तो स्पाइडरमैन और डेडपूल का टीम अप तो बनता है। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे चलिए बात कर लेते हैं एक और मेजर अपडेट की, जो कि रिलेटेड है डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से। आप लोगों को तो पता होगा ना, ये मूवी आने वाली थी मार्च में, लेकिन अब ये डिले हो गई है और हम लोग को दिखाई देगी मई में। इसका मतलब ये है कि इस मूवी के पास अभी काफ़ी टाइम हो गया है और इसलिए इसकी रीफिल्मिंग की जा रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सीन हैं वांडा मैक्सिमॉफ के जो कि काफ़ी ज़्यादा ईवल दिखाए गए हैं। इसमें वांडा मैक्सिमॉफ को विलन के रूप में दिखाया गया है और कहा जा रहा है कि उस मूवी में कुछ ऐसे सीन हैं जहाँ पे वांडा एकदम सुपर विलन के रूप में हम लोग को नज़र आ रही है और ये हो सकता है कुछ ज़्यादा हो जाए, इसलिए यहाँ पे उस सीन को चेंज किया जा रहा है और इसलिए हम लोग को फिर से यहाँ पे एक रीफिल्मिंग देखने को मिल रही है। अब ये तो होना ही था क्योंकि वांडा मैक्सिमॉफ के पास कियोस मैजिक आ गया है, ऊपर से वो डार्क होल्ड बुक पढ़ भी रही है। तो आगे जाके अगर उसे अपने बच्चों को बचाना पड़े तो कोई भी यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज हो उसे डील कर लेगी, सिवाय व्हाट इफ के। कि दोस्तों डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम की तो बात ही कुछ और है। और हाँ, आगे जाके उनका सामना वांडा मैक्सिमॉफ से होगा क्योंकि इतने टाइम से डार्क होल्ड में पीएचडी कर रही है और उसके पास कियोस मैजिक भी आ गया है। तब देखना है कि कैसे डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम इस वांडा को रोकते हैं। लेकिन बात जो भी हो दोस्तों, रीफिल्मिंग हम लोग को बता रही है कि ये मूवी में हम लोग को कितना मज़ा आने वाला है और स्पाइडरमैन नो वे होम तो बस एक शुरुआत है। तो आगे जाके हम लोग को ये देखना है कि मल्टीवर्स से और कौन से कैरेक्टर आते हैं, कितनी पुरानी फिल्मों को कनेक्ट किया जाता है, और अगर ऐसा सब कुछ हो जाएगा तो वाकई मज़ा आ जाएगा। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी नो वे होम, डॉक्टर स्ट्रेंज 2 और डेडपूल 3 से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसा आपके क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए दोस्तों। अगर आप ऐसे न्यू सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।